हाँ देखिए बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ध्यान दीजिए। साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। ओके, तो एक काम करते हैं, ये हो जाएगा साइन एक्स, और डी साइन एक्स को मैं लिख सकता हूं कॉस एक्स डी एक्स। बेटा डी साइन एक्स को मैंने लिख दिया कॉस एक्स डी एक्स। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लें, हाफ। बेटा ये वाला स्टेप क्लियर है। डी साइन एक्स को मैं लिख सकता हूं कॉस, साइन का डेरिवेटिव मतलब कॉस, ओके, और फिर ये डी एक्स। अब 1/2 ऊपर लगा दिया तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 2x dx। और बेटा साइन 2x का इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस c। ये है फाइनल आंसर। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से किए जाते हैं कि साइन x के रिस्पेक्ट में मुझे साइन x को इंटीग्रेट करना था। तो मैंने क्या किया, पहले तो डी साइन x का मीनिंग क्या है वो मैं बता रहा हूं। डी साइन x को जब हम ऑपरेट करेंगे तो cos x dx आएगा, और यहां नो चेंज। अब मैंने ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, दैट इज sin 2x, और sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x बाई 2। ये है फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x। बेटा इसको इंटीग्रेट करें फटाफट। आज हम कुछ इलस्ट्रेशन करेंगे, बिल्कुल बेसिक्स। अभी तक मैंने टाइप पढ़ाए आपको, 7 या 8 टाइप हो चुके हैं, तो ये बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है, इसको आप फटाफट अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए cos 2x को मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में नो चेंज। अब आप सेपरेट कर दें, जैसे सेपरेट करेंगे तो cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x, और साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा sec स्क्वायर x। और बेटा लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, और sec स्क्वायर का क्या होगा भाई बताओ, tan x, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 6 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। फटाफट इंटीग्रेट करें। सबसे पहले सेपरेट करें, और लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया था x टू दी पावर 6, x टू दी पावर 4 वाला कराया था, ये x टू दी पावर 6 है, ध्यान से करना है इसको। पहले तो आप सेपरेट कर दो, पहला स्टेप लिखें आप, x टू दी पावर 6 x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसको तो इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, tan x। अब इसको स्प्लिट कर जाओ, मैंने सिखाया जब भी न्यूमरेटर में पावर ज्यादा हो और डिनोमिनेटर में कम हो तो कुछ ऐसा करो कि वो सेम पावर हो जाए, मतलब ऊपर ज्यादा है नीचे कम है तो डिवाइड करते हैं या स्प्लिट करते हैं। अब इस x बार 6 को क्या लिखेंगे बेटा, x की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर, x टू दी पावर 6 को हम लिखेंगे x टू दी पावर 4 डॉट एक्स स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, न्यूमरेटर में है x स्क्वायर प्लस 1, तो सॉरी डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर प्लस 1, तो न्यूमरेटर में भी x स्क्वायर प्लस 1 क्रिएट करते हैं। उसके लिए मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा और 1 माइनस करना पड़ेगा। ओके, देन सेपरेट, पेयर बना के सेपरेट करो फटाफट। बेटा पावर पहले 6 है, फिर 4 आएगी, फिर 2 आएगी, और फिर कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से इसको स्प्लिट करना है। इसको तो आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x। अब सिर्फ इसी को इंटीग्रेट करना है, सेपरेट कर दे बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 4 dx माइनस x टू दी पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x। हाँ भाई x बार 4 का कैसे करेंगे, x बार 5 बाय 5।
अब x की पावर 4 ऊपर है, नीचे 2 है, तो फिर वही एक्स स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर, ऐसा अरेंज करते जाओ फटाफट। और फिर इसमें +1 -1 देन सेपरेट, +1 -1 देन सेपरेट, पेयर बना के सेपरेट कर दो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर +1 और माइनस, ये कैंसिल होगा और ये माइनस माइनस प्लस, और ये बचेगा सिर्फ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स एक्स। अब बेटा +1 -1 देन सेपरेट। बेटा जब पावर ज्यादा होती है ऊपर तो इस तरीके से स्प्लिट करते आते हैं। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं बेटा, जो डिनोमिनेटर की पावर है वही न्यूमरेटर की पावर होना चाहिए। ऐसा कुछ करो कि वो चीज क्रिएट हो जाए ऊपर। तो मैं इसी तरीके से, देखो पहले मैंने 6 को अरेंज किया 4 2, फिर 4 को अरेंज किया 2 2 देन सेपरेट। अब +1 -1 फिर सेपरेट कर दो। लेकिन नेक्स्ट x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेटा इसको इंटीग्रेट करें आप फटाफट, पेयर बना के सेपरेट करें। पहले पेयर बनाएं फिर सेपरेट करें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक साथ ले लें और एक्स स्क्वायर 4 को एक साथ ले लें, और 1/2 को फंडामेंटली बाहर। बेटा 1/2 को मैंने बाहर कर दिया, अब सेपरेट कर रहा हूं तो ये कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 dx, और 1/2 ओवरऑल बाहर है। मैंने पेयर बनाया और सेपरेट कर दिया तो ये वाली चीज इससे कैंसिल हो गई, तो बचा ये इतना। अब ये फिर बन गया वही क्वेश्चन, अब ये भी कराया मैंने। x की पावर 4 में क्या करेंगे आप, +1 -1 देन सेपरेट। बेटा इसमें +1 -1 करें देन सेपरेट, और 1 dx का इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं x, इसमें -1 करें फिर +1 करें, -1 + 1, x टू दी पावर 4 में पहले -1 करें फिर +1 देन सेपरेट, पेयर बना के सेपरेट करो। अच्छा इसको मैं लिख सकता हूं x² -1 इंटू x² + 1 अपॉन x² + 1 प्लस 1 अपॉन x² + 1। बेटा ये कैंसिल, x बार का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x³/3 और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, और ये tan इनवर्स x, ये आ गया इस पार्ट का इंटीग्रेशन। और इसको इंटीग्रेट आप इजीली कर सकते हैं, 1 dx। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस sin 2x। बेटा इसको इंटीग्रेट करें। देखिए बेटा न्यूमरेटर में नो चेंज, sin x प्लस cos x, और 1 प्लस sin 2x को मैं लिख सकता हूं sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो गया, बट बाहर आके मॉड में कन्वर्ट हो जाएगा वो, sin x प्लस cos x, नीचे आएगा मॉड ऑफ sin x प्लस cos x, तो प्लस माइनस लगा के sin x प्लस cos x, ये कैंसिल, प्लस माइनस 1 dx, और 1 dx का इंटीग्रेशन x, तो फाइनली इसको लिख सकता हूं मॉड ऑफ x प्लस c। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 3x² अपॉन x² इंटू x² प्लस 1। बनाइए बेटा, बहुत बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें फटाफट। इंटीग्रेट करना है और जितने भी मैंने टाइप पढ़ा है उन्हीं का यूज करना है, कुछ नया नहीं करना है, ठीक है। बस मैनिपुलेट करो, ऐसा कुछ करो कि सब
ऊपर वाला और नीचे वाला कैंसिल हो जाए और इजीली हम उसको इंटीग्रेट कर सकें। इस तरीके से पेयर बनाओ। पहले सोचो कि पेयर कैसे बनाया जाए, कैसे सेपरेट किया जाए। बेटा न्यूमरेटर में जो आगे 2 है इस हिसाब से हम अरेंज करेंगे। इस 3x² को मैं लिख सकता हूं, 3x² को मैं अरेंज कर सकता हूं 2x² प्लस x²। अब आप पेयर बना के सेपरेट कर दें तो एक एक कैंसिल हो जाएगा बेटा। इसमें से 2 कॉमन ले लें तो अंदर बचा 1 प्लस x² और नीचे 1 प्लस x² इंटू x² प्लस, अच्छा ये 2 सिर्फ इसी के लिए है। आप इधर सेपरेट हम कर सकते हैं इजीली, x² से x² कैंसिल, 1 अपॉन x² प्लस 1। बेटा ये कैंसिल, अब 2 को फंडामेंटली बाहर है ही 2 और 1 अपॉन x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 1 बाय x। बेटा 1 अपॉन x² का इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 अपॉन x प्लस tan इनवर्स x। ये है फाइनल आंसर। तो बेटा बहुत ध्यान से मैनिपुलेट करना है आपको, इस तरीके से सोचो कि वो इजीली कैंसिल भी हो जाए और हमारा काम भी बन जाए, इंटीग्रेट भी कर सके। तो एक बार डिनोमिनेटर को जा रहे हैं ध्यान से देखा करो, डिनोमिनेटर में जो चीज है वही ऊपर न्यूमरेटर में क्रिएट करनी है। तो मैंने इस तरीके से उसको स्प्लिट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर 4 माइनस sin टू द पावर 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 4x। बेटा C फॉर cos और S फॉर sin। फटाफट अटेम्प्ट करें इसको, इंटीग्रेट करना है बेटा। cos टू द पावर 4 माइनस sin टू द पावर 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 4x। देखिए बेटा cos टू द पावर 4 माइनस sin टू द पावर 4, इसको मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, ओके, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 4x। अब एक काम करते हैं, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर को मैं 1 लिख सकता हूं और ये हो जाएगा फाइनली cos 2x। बेटा ये cos 2x का फार्मूला है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में cos 4x में फिर लगा देता हूं cos 2x का फार्मूला, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। cos 4x को मैंने लिख दिया 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। अब 1 बाय रूट 2 फंडामेंटली बाहर और ये हो जाएगा cos 2x अपॉन मॉड ऑफ cos 2x, ओके। अब cos 2x से cos 2x कैंसिल कर देंगे, बट प्लस माइनस यहां लगा देता हूं मैं, 1 बाय रूट 2। अब बेटा 1 dx का इंटीग्रेशन होगा x। फाइनली हम आंसर देंगे 1 बाय रूट 2 मॉड ऑफ x प्लस c। ये है फाइनल आंसर, ठीक है बेटा। स्क्वायर रूट के अंदर यदि स्क्वायर है तो बाहर आके मॉड में कन्वर्ट हो जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। बनाइए, रैशनलाइज करो। सबसे पहले रैशनलाइज करें तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x और डिनोमिनेटर में हो जाएगा बेटा 1, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन इंटीग्रेट कर दो, ये तो इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, x प्लस 1 होल पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये है फाइनल आंसर। लिखिए नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 3
एक्स टू दी पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेटा इसको इंटीग्रेट करें फटाफट, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। कई जगह आपको सोचना पड़ेगा, हर एक स्टेप पर मैनिपुलेट करो इसको, ऐसा मैनिपुलेट करो कि हम इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकें। बस पेयर बना के सेपरेट करते जाओ फटाफट। देखिए बेटा, सबसे पहले तो आपको न्यूमरेटर को अरेंज करना है। एक्स स्क्वायर, इस 3 को मैं लिख रहा हूं बेटा 1 + 2, देन सेपरेट। अब पेयर बना के सेपरेट करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, 1/x टू दी पावर 6 dx, और 2 को फंडामेंटली मैं बाहर कर सकता हूं, फिर ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा x की पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब बस बेटा इसको इंटीग्रेट करना है हमको। ये तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको मैं अलग से इधर इंटीग्रेट करता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x टू दी पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहां पर नीचे पावर 6 है, यदि यही चीज मैं ऊपर क्रिएट कर दूं तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। एक काम करते हैं, इस 1 में प्लस एक्स की पावर 6 और माइनस एक्स की पावर 6। बेटा मैंने ये ऐड कर दिया और सेपरेट कर दिया, बस बेटा ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, पेयर बना के सेपरेट करेंगे। तो होगा क्या, ऊपर हो जाएगा x टू दी पावर 6 प्लस 1 और नीचे होगा x की पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अब x की पावर 6 से x की पावर 6 कैंसिल और ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1, और इसको तो हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब बचा ये, एक काम करते हैं, इधर देखें, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यदि मैं ऊपर ये चीज क्रिएट कर पाया तो हो जाएगा। एक काम करता हूं, मैं एक्स की पावर 6 को एक्स स्क्वायर का क्यूब लिखता हूं, एक्स की पावर 6 को मैं एक्स स्क्वायर का क्यूब और ये 1 का क्यूब, अब इसमें लगा दूंगा मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बेटा एक्स टू दी पावर 6 को मैं अरेंज कर रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब इसमें लगाऊंगा मैं फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए प्लस बी ए स्क्वायर, फिर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है बेटा, x टू दी पावर 6 को मैं इस तरीके से अरेंज कर सकता हूं। अब एक काम करते हैं, इसको यहां फिट कर देते हैं। तो x टू दी पावर 6 प्लस 1 में लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 x टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को और इसको इससे सेपरेट कर देते हैं। अब तो आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो, ये पावर 4 है, ये पावर 6 है, तो पावर 2 बचेगा नीचे, यहां पावर 6 बचेगा, 4 बचेगा, यहां सेपरेट कर दो फटाफट। अब आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो, और इसका कंडीशन तो क्या होगा, tan इनवर्स x। अब आप सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दो बेटा, सेपरेट करो देन इंटीग्रेट। x टू दी पावर 4 अपॉन x की पावर 6, तो क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 1/x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 6। बेटा अब आप इसको इंटीग्रेट कर लें, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला, ये फाइनल आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, और इसमें आपको यहां पर सोचना होगा बेटा, इस स्टेप पर ध्यान देना होगा। यदि एकदम ये क्लिक हो गया तो फिर पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। x टू दी पावर 6 प्लस किया, x टू दी पावर 6 माइनस किया, ताकि वो आगे जाके कैंसिल हो जाए। और फिर मैंने यहां लगाया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक्स की पावर 6 को अरेंज किया एक्स स्क्वायर का क्यूब और 1 को लिखा 1 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ
cot square 2x minus 1 upon 2 cot 2x minus cos 8x cot 4x। बनाओ भाई। इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x dx। cot square 2x minus 1 upon 2 cot 2x cos 8x cot 4x। एक काम करें आप इसमें इसको पूरे को 10 में कन्वर्ट कर दो, ये 10 to x का फार्मूला बन जाएगा। बेटा 10 to x का फार्मूला क्या होता है? 10 to x होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ओके, ये वाला फार्मूला यहां पर आप लगा सकते हैं। पहले तो 10 में कन्वर्ट करो, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 2x और ये 2 tan 2x। बेटा इसको मैंने लिखा 1 बाय tan स्क्वायर और ये 1 बाय 10, फाइनली ये आ गया। और इस पूरे को मैं लिख सकता हूं cot 4x। जरा सोचो, ये चीज नीचे आएगी तो बन जाएगा 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, दैट इज tan 4x। बेटा यहां 2x है तो यहां x है, यहां 4x होगा तो यहां 2x होगा, तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूं cot 4x। बेटा ये cot 4x है, ये पूरा जो है वो cot 4x है। एक काम करता हूं cot 4x कॉमन ले लेता हूं, cot 4x कॉमन, तो अंदर बचा 1 माइनस cos 8x। बेटा ये फाइनली cot 4x है यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 1 माइनस cot 8x को मैं क्या ले सकता हूं? 1 माइनस, अच्छा cot 4x एज इट इज 1 माइनस cos 8x। ये लास्ट क्लास में सिखाया था मैंने कि 1 माइनस cos है तो साइन स्क्वायर आएगा, तो बेटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 4x। सब मल्टीपल फार्मूला यूज किया मैंने, इसमें मैंने ये फार्मूला लगाया 1 माइनस cos 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब आप इसको cos बाय साइन लिखें, 2 फंडामेंटली बाहर है और इसको लिखेंगे cos बाय साइन, तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा, cos 4x डॉट साइन 4x। अच्छा इसमें फिर फार्मूला लग जाएगा sin 2x का, 2 को अंदर कर देते हैं तो 2 sin x cos x दैट इज sin 2x, बट एंगल क्या है 4x तो sin 8x हो जाएगा। और sin 8x को आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो, माइनस cos 8x अपॉन 8, ये है फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन अल्फा डॉट साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस अल्फा होल इंटू डी एक्स। बेटा अल्फा यहां पर कांस्टेंट है, साइन अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस अल्फा इन ब्रैकेट इंटू डी एक्स। देखिए बेटा सबसे पहले तो आप साइन अल्फा को बाहर फेंक दें, फंडामेंटली हम बाहर कर सकते हैं,
क्योंकि हमको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो साइन अल्फा जो होगा वो कांस्टेंट का काम करेगा। इस तरीके से पहले अरेंज करें। अच्छा, साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 इंटू एक्स बाई 2 माइनस अल्फा अपॉन 2। बेटा साइन स्क्वायर थीटा को मैं ले सकता हूं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो साइन अल्फा। हाँ भाई, साइन ये एप्लीकेशन है। साइन एक्स कंडीशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स माइनस अल्फा अपॉन 1। बेटा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड प्लस 1/2 फंडामेंटली बाहर। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? x। अच्छा, इस 2 को अंदर जाने दो तो cos x माइनस 2 अल्फा हो जाएगा, और cos का क्या होगा बेटा? sin x माइनस 2 अल्फा अपॉन 1। ये है फाइनल आंसर। पहले तो 2 अंदर गया तो ये बन जाएगा cos x माइनस 2 अल्फा, और बेटा cos x का इंटीग्रेशन होता है sin, बट ये एप्लीकेशन है तो उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड। x का ऑप्शन क्या है? 1 से डिवाइड। ये है फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x माइनस cos 7x 1 प्लस। लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, अब आपको फटाफट बनाना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं इस टाइप का। हाँ बेटा देखिए, सबसे पहले तो आप sin 5x का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। sin 5x पहला स्टेप ये होगा, और यहां cos 8x माइनस cos 7x एज इट इज, और डिनोमिनेटर में sin 5x अंदर जाएगा, और जैसे sin 5x अंदर जाएगा तो 2 sin 5x cos 5x दैट इज sin 10x। अब एक काम करते हैं, यहां लगाते हैं cos c माइनस cos d, और यहां लगाते हैं sin c प्लस sin d। इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x एज इट इज, चलो cos c माइनस cos d 2 sin 15x बाई 2 डॉट साइन, माइनस बाहर फेंक दो, x बाई 2। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी sin c प्लस sin d, तो 2 sin 15 बाई 2 cos 5x बाई 2। अब बेटा sin 15 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। एक काम करते हैं, माइनस बाहर है। अब sin 5x में फिर लगाता हूं फार्मूला, 2 sin 5x बाई 2। बेटा मल्टीपल सब मल्टीपल फार्मूला यूज कर रहा हूं। sin 5x को मैं ऐसा अरेंज कर सकता हूं, और sin x बाई 2 एज इट इज, नो चेंज, अपॉन यहां बचा क्या? 2 सिर्फ cos 5x बाई 2, और वो भी कैंसिल हो गया। अब एक काम करते हैं, इसमें फिर लगाते हैं 2 sin a sin b। बेटा 2 sin a sin b, 2 sin a sin b होगा sin cos 2 sin a sin b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये लीजिए, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। 2 sin a sin b होगा cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। फटाफट आप इंटीग्रेट कर लो, हो गया। इंटीग्रेट करना है बेटा इसको, यहां cos a माइनस b होगा और यहां cos a प्लस b होगा। यहां 2 आएगा बेटा और यहां 3 आएगा। 2 sin a sin b
मैं यहां लिख देता हूं 2 sin a sin b cos a माइनस b, ऐसा होगा पहले cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। अब सही है, तो a माइनस b हम जब करेंगे तो ये 5 माइनस 1 4/2 2 और 5 प्लस 1 6/2 3। अब आप इंटीग्रेट कर लें बेटा, तो माइनस माइनस प्लस cos 3x कंडीशन क्या होगा sin 3x/3 और cos 2x का क्या होगा sin 2x/2। ये है फाइनल आंसर प्लस सी। ठीक है, तो इसमें कई सारे रिजल्ट्स लगे बेटा ट्रिग्नोमेट्री के, cos c प्लस cos d, sin c प्लस sin d। ठीक है, और लास्ट में ये रिजल्ट 2 sin a sin b। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर 6 प्लस cos टू द पावर 6 अपॉन sin स्क्वायर cos स्क्वायर। बेटा इसको इंटीग्रेट करें, देखिए बेटा s6 को मैं लिख रहा हूं s स्क्वायर का क्यूब और c6 को लिख रहा हूं c स्क्वायर का क्यूब। अब इसमें लगाऊंगा मैं a क्यूब प्लस b क्यूब। ये क्या होगा बेटा s स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब लगा रहा हूं, a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एच स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1। अब मैं एक काम करता हूं, सेपरेट कर रहा हूं, तो यहां एच से 4 है और यहां एच स्क्वायर है, तो ऊपर जाके एच स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर दैट इज tan स्क्वायर एक्स प्लस, बेटा सेपरेट कर रहा हूं, ये सी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स और ये पूरा कैंसिल 1 dx। अब आप tan स्क्वायर को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, tan स्क्वायर को लिखेंगे sec स्क्वायर माइनस 1 sec स्क्वायर माइनस 1, cot स्क्वायर को लिखेंगे cosec स्क्वायर x माइनस 1 और 1 का इंटीग्रेशन x। अब एक काम कीजिए, sec स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दीजिए tan x और 1 का इंटीग्रेशन x। cosec स्क्वायर का क्या होगा बेटा माइनस cot x माइनस x। फाइनल आंसर। बेटा tan स्क्वायर को हम इस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, cot स्क्वायर को इस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। पहले tan स्क्वायर को अरेंज करते हैं sec स्क्वायर माइनस 1 और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, ओके, और 1 का x, cosec स्क्वायर का होता है माइनस cot x 1 का x। ये है फाइनल आंसर। तो आज हमने सारे टाइप पर, जितने भी टाइप मैंने पढ़ाए थे उन पर हमने कई सारे इलस्ट्रेशन कर लिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन। आज मैंने बोला था कि थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट करूंगा, बट मैंने अभी कुछ और इलस्ट्रेशन आपको करा दिया। ठीक है, अब कल से हम थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन